नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जिया, और यू कैन कॉल इट फिजिकोमैटिक्स, दैट्स द ब्रांड नेम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कल नस यूनिवर्सिटी की मेरिट पोजीशंस अनाउंस हुई और फिजिकोमैटिक्स ने थ्रू आउट पाकिस्तान में तबाही मचा दी। मैं चंद इंपॉर्टेंट तरीन मौजूआत पे आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। पिछले 24 घंटों से हमारी पूरी टीम, जो सोशल मीडिया की टीम थी, रात के 3:30 बजे से ऑनवर्ड, और मैं खुद रात 12 बजे से ऑनवर्ड, आई वाज वर्किंग ऑन टायरलेसली ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि मैं अब ये वीडियो बनाऊं, अब ये वीडियो बनाऊं, अब ये वीडियो बनाऊं, ताकि मैं आपसे दिल की कुछ बातें कह सकूं, कुछ इंसिडेंट्स कह सकूं, नस के रिजल्ट के ऊपर बात कर सकूं, नस के अपने स्टैट्स को शेयर अप कर सकूं कि भाई हमने इस पूरे साल में क्या मेहनत करी। इसके अलावा काफी सारे बच्चे मेरिट पोजीशंस को लेकर परेशान चल रहे हैं कि सर इस दफा मेरिट पोजीशंस हमारी इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, कैसी होंगी। तो भाई हमने आपको पहले से नस की एक मेरिट लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी लास्ट ईयर के नस के अंदर। लास्ट ईयर पहले नंबर के ऊपर कौन सा फील्ड क्लोज हुई थी, लास्ट मेरिट पोजीशन किसके ऊपर गई थी, इसको भी जरा डिस्कस करेंगे। अभी तक की हमारे पास क्या स्टैट्स आ रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने कैसा परफॉर्म करा, हमारे स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म करा, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अब तक दिख चुका होगा कि नस की पहली मेरिट पोजीशन हो, दूसरी मेरिट पोजीशन हो, 5वीं हो, 6ठी हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, 16वीं हो, 14वीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकोमैटिक्स ने वहां पे अपना नाम पूरा पैदा किया। नस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ, मेरिट पोजीशंस आई। अब नस यूनिवर्सिटी की जब मेरिट पोजीशंस आ गई हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब जहन में काफी सारे शिकवे आते हैं, शिकायतें आती हैं, सर मेरा मेरिट नंबर 1500 के अराउंड बन रहा है, मेरा मेरिट नंबर 5000 समथिंग कुछ बन रहा है, तो क्या मुझे कौन सी फील्ड मिलेगी। इस दफा मेरिट के बढ़ने का, डिक्रीज होने का ट्रेंड कैसा आ रहा है, सर ये तो बताइए। हमें तो ये नहीं पता कि इस दफा मेरिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। इस दफा हमारे पास किस तरह की लॉजिक्स आएंगी, क्या हम इस दफा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, हमें एडमिशन मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों के जहनों के अंदर मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे जहनों में आते हैं जब कल नस यूनिवर्सिटी की मेरिट पोजीशंस आई, तो अब अक्सर बच्चों के जहनों में कई तरह के मसले चल रहे हैं। सर क्या मुझे नस के अंदर एडमिशन मिल सकेगा, मेरिट पोजीशन का मतलब क्या है, क्या मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया अगर मेरा मेरिट पोजीशन लिखी भी आ रही है। सर वो मेरा नंबर जो है ना, कोई फोन नंबर लिखा हुआ है मेरिट पोजीशन के आगे, तो बताइए सर क्या मुझे नस में एडमिशन मिलेगा। सर क्या प्रेफरेंस लिस्ट, क्या फायदा क्या होगा। सर हमारे पास जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके अंदर कौन सी भी मेरिट लिस्ट के अंदर हमारा नंबर आएगा। लास्ट टाइम 12 मेरिट लिस्टें आई थी, 14 मेरिट लिस्टें आई थी, तो भाई इसके लिए हम लोगों ने पहले से आप लोगों को एक लिस्ट डिजाइन करके दी हुई थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस वीडियो को डिजाइन कर रहा हूं तो पिछले 24 घंटे से मैं अपने इस ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूं, जहां पे मैं रात में अकेले बैठे हुए मेरिट पोजीशंस बच्चों की चेक कर रहा था, मैं उनको नोट डाउन कर रहा था, अपनी टीम के जरिए फिर सुबह आते साथ उनको कॉल्स करवा रहा था, उनकी मेरिट को कंफर्म बैक करवाया जा रहा था। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने जितनी इसकी कैपेसिटी थी उससे बढ़ के डिलीवर किया। चाहे नस की पहली मेरिट पोजीशन हो, चाहे नस की दूसरी मेरिट पोजीशन हो, पूरे पाकिस्तान से वो इस इदारे के पास से आई। हमने उन तमाम बच्चों का रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया है, आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर जाके विद देयर ऑथेंटिक रिजल्ट कार्ड उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कई चीजों को एड्रेस करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे कई बातों को डिस्कस करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह नस के अंदर टॉप 20 के अंदर हम नस की बात क्यों इतनी करते हैं, क्योंकि नस का टेस्ट साल में 50,000 से ज्यादा बच्चा देता है। नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4। अक्सर बच्चों का शिकवा होता है सर नस को इतना फेवर क्यों करते हैं भाई। उसके पीछे रीजन ये कि भाई नस पाकिस्तान की सबसे डिफिकल्ट तरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे हमारे हेटर्स हों, चाहे हमारे प्यार करने वाले हों, हर तरह के लोग मिलते हैं जिंदगी के अंदर, तो भाई वो इस बात को जरूर तस्लीम करते हैं कि हम जितनी मेहनत नस पे करते हैं उतना थ्रू आउट पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं करता, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर कुछ कंसर्न्स थे बच्चों के, मैं उनको भी एड्रेस करना चाहूंगा रिगार्डिंग द रिजल्ट्स। मेरे पास कुछ इश्यूज रिपोर्ट हुए, मैं रात में जाग रहा था, मैं उसको भी रिपोर्ट आपके सामने बैक करूंगा बहुत तसल्ली के साथ। तीसरे नंबर के ऊपर अक्सर बच्चों का शिकवा होता है सर अब प्रेफरेंस लिस्ट को किस तरीके से हम चेक करेंगे, क्या उसको अपडेट करना है, क्या इसका मतलब है, या फिर सर हमें जरा ये बताइए कि अगर मेरी मेरिट पोजीशन के अंदर कोई फोन नंबर लिखा हुआ है तो सर क्या मुझे नस में एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, अगला प्रोसीजर क्या होगा। सर नस की क्या इस दफा भी 15 मेरिट लिस्टें आएंगी, 14 मेरिट लिस्टें आएंगी, और सर वो तो सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मेरा एडमिशन कब तक जाकर होगा। तो मैं इन तमाम बातों को तसल्ली के साथ जवाब दूंगा। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन और भी मेरे पास आ रहा था कि सर इस दफा मेरिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो सबसे पहले हम अपनी पहली बात का आगाज करते हैं कि अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता नस की मेरिट पोजीशन कैसे
कैसे देखनी है, आपके पास सिंपल तरीके से आपका रिजल्ट कार्ड मौजूद है। इस इदारे को इस बात पे बड़ा फख्र है। देखिए, हमारा काम अच्छे तरीके से तैयारी कवर अप करवाना है, हमारे टीचर्स का काम पूरी मेहनत करना है, ईमानदारी के साथ एक एक चीज कवर अप करवाना है कि हमारे बैच का एक भी बच्चा ये ना कह सके कि सर फलाना टॉपिक आपने पढ़ाया नहीं था, वो पेपर में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स द रीजन हमने अपने से अच्छे टीचर्स आप लोगों के लिए हायर किए। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर जो भी स्टूडेंट हमें रिजल्ट शेयर अप करता है, हमारी 100% कोशिश होती है कि हम उनके पोर्टल के क्रेडेंशियल्स को लेने के बाद एक दफा खुद भी रिजल्ट को वेरीफाई करें। उसके बाद उनके रिजल्ट विद देयर रिजल्ट कार्ड हमेशा हम पब्लिश करते हैं, ताकि कल को कोई भी बंदा नस की मेरिट लिस्ट से उसको निकाल के चेक भी कर सके। तीसरे नंबर के ऊपर अगर आप भी अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, आप सिंपल रोल नंबर यहां पे रखें। जैसे कि इब्राहिम अहमद है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अभी नस के अंदर पहली पोजीशन ली। अल्हम्दुलिल्लाह, इब्राहिम अहमद ने पूरे पाकिस्तान से नस के अंदर पहली मेरिट पोजीशन ली है। 50,000 बच्चों को बीट करके पहले नंबर पे आना, इट्स रियली ट्रूली रिमार्केबल। और ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी सेरेमनी के अंदर भी इनको देखेंगे। तो इब्राहिम अहमद जो है, आप सिंपल तरीके से यहां पर अगर आप आएंगे तो इब्राहिम अहमद का हमने रिजल्ट कार्ड साथ ही अपलोड भी करा हुआ होगा। तो इनका जो रोल नंबर है, इनका जो रिजल्ट कार्ड का रोल नंबर होगा, आपने उसको लिखना है। आपने सिंपल तरीके से इस कोड को यहां पे पेस्ट कर देना है, GPQH और O। तो आपके पास इनकी मेरिट पोजीशन भी आ जाएगी और इनकी बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज में पाकिस्तान में पहली मेरिट पोजीशन है। इसके अलावा आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेट यहां पे लिखी हुई है कि भाई आप अपनी प्रेफरेंस फॉर्म को, प्रेफरेंस फॉर्म का मतलब क्या है कि देखें 3 अगस्त के बाद, क्योंकि 4 अगस्त को नस की मेरिट लिस्ट आ रही होगी फाइनली, तो 3 अगस्त से पहले पहले या 3 अगस्त तक आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। यानी कि भाई लास्ट ईयर के प्रोग्राम्स को देखते हुए आप अपनी जो प्रेफरेंसेस थी उनको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो आपकी टॉप मोस्ट प्रेफरेंस होगी, अगर तो आपका मेरिट उसमें बन रहा होगा, पहली मेरिट लिस्ट में नाम होगा, तो वो आपको असाइन हो जाएगी। नहीं होगा, दूसरी वाली पे जाओगे, फिर तीसरी वाली पे जाओगे। इसीलिए मेरिट जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है उसको तरीके से फिलअप करना होता है। अच्छा, आप किसी का भी ऐसे रिजल्ट उठा लो, ऐसे हमारे पास पर्टिकुलरली दूसरे नंबर पे पूरे पाकिस्तान से जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर दूसरी पोजीशन ली है और नस के बाकी तमाम प्रोग्राम्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन ली है, इस बच्चे का नाम है मोहम्मद राफे कामरान। इस बच्चे का नस के नेट 1 का स्कोर था 160, नेट 2 का स्कोर था 172, नेट 3 का स्कोर था इसका 173। इस बच्चे का हमने 3 दफा इंटरव्यू लिया है और वो इंटरव्यू भी हमारा पब्लिश्ड है, अवेलेबल है तमाम लोगों के लिए। उसके पीछे रीजन ये है कि भी हम समझते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी ये कहती है कि हम बच्चों का इंटरव्यू लें, ताकि जो भी बच्चा हमें रिजल्ट शेयर अप कर रहा है, लाजमी तौर के ऊपर उसने कैसे तैयारी करी, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, उसने किस पैटर्न को फॉलो किया था, वो लाजमी तौर पर सबके पास आना चाहिए। राफे कामरान ने माशाल्लाह से GIK में भी 14 पोजीशन ली। इन्होंने फास्ट के अंदर 89 पॉइंट समथिंग का स्कोर किया था। मुगीजुर रहमान की 12वीं पोजीशन आई है। इस बच्चे की प्यास के अंदर दूसरी पोजीशन थी और नस के अंदर पूरे पाकिस्तान से 12वीं पोजीशन है। इसी तरीके से अरीफा सादिया, ये बहुत अच्छी स्टूडेंट थी हमारी। मुगीजुर रहमान अगेन अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, पूरे पाकिस्तान से इसकी 12वीं पोजीशन आई है और इसकी प्यास के अंदर पूरे पाकिस्तान में दूसरी थी। अलीजे की IBA के अंदर दूसरी पोजीशन थी और इस बच्चे की नस बिजनेस स्कूल के अंदर माशाल्लाह से 14वीं पोजीशन आई है, 14th पोजीशन। तो इन सबके हम रिजल्ट कार्ड में हमने डाली है। इसके अलावा टॉप 50 के अंदर हमारे बेतहाशा बच्चे हैं, टॉप 100 के अंदर हमारे बेतहाशा बच्चे हैं। क्योंकि रात 3:30 बजे से हमारी टीम लगी हुई थी, तो जाहिर सी बात है वो रिजल्ट्स को गैदर अप कर रही थी। मैं यहाँ पे एक और कंसर्न भी जरूर एड्रेस करना चाहूंगा स्टार्टिंग के अंदर ही। वो कंसर्न ये होता है कि भाई इस इदारे की क्रेडिबिलिटी क्या है। देखें, इस इदारे का काम अपनी तरफ से बेस्ट लेवल के ऊपर तैयारी कवर अप करवाना है, आपकी लाइव क्लासेस को कंडक्ट करवाना है मल्टीपल एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा हमारे पास क्यों आता है, अक्सर हमारे पास बच्चा आके कंप्लेन करता है, सर वो फलानी एकेडमी तो 55,000 रुपए ले रही है, तो सर आप लोगों को मैं क्यों ज्वाइन करूं। भाई 55,000 लेने के बाद भी उनके पास कोई पोजीशंस नहीं होती। आपको ये इदारा अपनी पोजीशंस बिल्कुल क्रेडिबिलिटी के साथ परफॉर्म करता है, शो करता है कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। हम आपकी लाइव क्लासेस मल्टीपल टाइम्स कवर अप कर रहे हैं। हम आपको रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इन केस आप लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहें, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग होती है। आपको पाकिस्तान के बेस्ट एकेडमिक काउंसलर्स मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, डाउट टीम मिलती है। ये काम इदारे का होता है। अब स्टूडेंट का जब रिजल्ट आता है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो अपने रिजल्ट को हमसे शेयर अप करे और हम उस रिजल्ट को फिर पब्लिश करते हैं। और जो अच्छा रिजल्ट होता है उनके हम एकेडमिक जो उनके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको लेके हमेशा हम चेक भी करते हैं कि भाई कोई इसमें मसला तो नहीं है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमें रिजल्ट शेयर करता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये इदारे की पॉलिसी है कि हम हमेशा उसके जो उसने हमारे पास डाउट टेस्ट दिए हुए होते हैं, जितने भी हमारे फुल लेंथ पेपर्स दिए होते हैं, हम हमेशा बच्चों के रिजल्ट्स को एक दफा गो थ्रू करते हैं कि भाई बच्चे ने कितने पर्टिकुलर टेस्टों को दिया, उसमें क्या स्कोर रहा, क्या वाकई में उसका इतना स्कोर भी आ सकता था।
बच्चों अब देखो आपने करना क्या है, आप सिंपल तरीके से यहां पर आओगे, आपके पास पर्टिकुलरली आपकी मेरिट पोजीशन शो हो रही होगी। अब आपने करना ये है कि भाई ये लास्ट ईयर की जो ऑथेंटिक मेरिट लिस्ट हमने ऑलरेडी जून 15 को डाली हुई थी, आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखिएगा या फेसबुक पे जाके या गूगल पे जाके लिखिएगा नस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट बाय फिजिकोमेटिक्स, ये आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा खुद ही। अब आप इसको बैठ के गो थ्रू कर सकते हैं। अब आप में से कई बच्चों का एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है कि सर मेरिट पोजीशंस को देखने के बाद आपकी क्या राय है, क्या सोशल साइंसेज और बिजनेस स्कूल का मेरिट इंक्रीज होगा या नहीं होगा। देखो सबसे पहले मैं बारी बारी उसके ऊपर चलता हूं। नस बिजनेस स्कूल का मेरिट इस दफा हाई जाएगा, क्योंकि नस बिजनेस स्कूल में इस दफा जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं 173 गए हैं। लास्ट ईयर नस बिजनेस स्कूल में कितने हाईएस्ट गए थे जरा वो भी चेक कर लेते हैं। लास्ट ईयर नस बिजनेस स्कूल के अंदर देखो हाईएस्ट नंबर थे 172, सही है नहीं सॉरी, नस बिजनेस स्कूल के अंदर बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग एंड एसीएफ के अंदर 172 गए। एनबीएस के अंदर कितने बाकी गए हुए हमारे पास, हाईएस्ट नंबर जो एनबीएस के अंदर मेरे पास जा रहे हैं लास्ट ईयर के अंदर। आप सबसे पहले चेक करते हैं, अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, सर इस दफा कितना मेरिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखिए पहली मेरिट लिस्ट तो ऑथेंटिक जो आपके पास आ रही होगी ये आपके पास आएगी 4 अगस्त को। पहली मेरिट लिस्ट हमारे पास कब आएगी, 4 अगस्त को, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। और फिर दूसरी मेरिट लिस्ट, जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर बच्चे अपीयर नहीं होंगे, कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा होगा, किसी का लम्स में हो गया होगा, किसी का जीआईके में हो गया होगा। जैसे कि मैं पर्सनली जानता हूं मोहम्मद राफे कामरान जो है ये हमारे बैच नंबर 2.0 के स्टूडेंट हैं, इस बच्चे का जीआईके में 100% स्कॉलरशिप मिल रही है। माइट बी पॉसिबल ही विल बी गोइंग टू जीआईके, माइट बी पॉसिबल। तो अगर ये जीआईके जाएंगे तो इनकी सीट एम्प्टी होगी, उसके बाद वालों को मिल रही होगी। तो जाहिर सी बात है मेरिट लिस्ट हमेशा ऐसे काम करती है। पहली मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, जब पहली मेरिट लिस्ट का टाइम फ्रेम खत्म हो जाएगा और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करवाया होगा। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स नस के H12 कैंपस में सेंड करते हैं, तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। जब पहली मेरिट लिस्ट में अगर बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करते और सीट्स एम्प्टी रह जाती हैं, और फिर उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी ये काम होता है, किसी बच्चे का फास्ट में हो गया, किसी का जीआईके में हुआ हुआ है, किसी का यूईटी में हुआ है, किसी का लम्स में हुआ हुआ है, किसी का आईबी में हुआ हुआ है, किसी का कहीं और हुआ हुआ है, कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। अगर सीट्स बचेंगी तो फिर आपके पास थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स्थ आएगी, सेवंथ आएगी, 8 आएगी, 9th आएगी। लास्ट ईयर तकरीबन 12 मेरिट लिस्टें आई थी, उससे पिछले साल 14 मेरिट लिस्टें आई थी। तो ये चलता रहता है प्रोसीजर। तो अगर आपके नाम के आगे फोन नंबर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट के मेरिट पोजीशन के अंदर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा घबरा लीजिए तो बेहतर है, मगर दुआ करते रहिए, दुआ इंशाल्लाह ताला आपके लिए फायदेमंद होगी। अच्छा, अगर हम ये चीज डिस्कस कर लेंगे इस दफा मेरिट कितना इंक्रीज होगा, उसके लिए हमें एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास, अगर मैं नस बिजनेस स्कूल की बात करूं तो नस बिजनेस स्कूल लास्ट टाइम हमारे पास 172 के ऊपर स्टार्ट हुई थी और ये एंड हुई थी 133 के ऊपर। लास्ट टाइम जो स्टार्टिंग एग्रीगेट था नस बिजनेस स्कूल का वो तकरीबन मेरे पास आ रहा था 87.22 समथिंग का और 83.94 का बीबीए के अंदर, जबकि क्लोजिंग आ रही थी 69.7 की और 69.65 के एग्रीगेट की। तो अगर मैं नस बिजनेस स्कूल का जो इस दफा फर्स्ट पोजीशन होल्डर है उसका मेरिट देखूं तो उसका मेरिट यहां पे लिखा हुआ तो डिस्प्ले तो नहीं हो रहा, बट वो हाईएस्ट के ऊपर है क्योंकि पहली मेरिट पोजीशन इस बच्चे की। तो अब ये तो पहली मेरिट लिस्ट के बाद पता चलेगा कि पहला बच्चा कितने उसके ऊपर गया है। नहीं तो मैं इब्राहिम अहमद से पूछ भी लूंगा, इब्राहिम अहमद का भी इंटरव्यू भी हम लोग पब्लिश कर रहे होंगे, तो मैं इब्राहिम अहमद से पूछ भी लूंगा कि एग्जैक्टली आपका बेटा मेरिट बन कितना रहा है, यानी कि भैया ये तो मेरिट पोजीशन लिखी हुई, एग्रीगेट कितना बन रहा है। तो लास्ट जो भी होगा ना वो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस दफा कंपटीशन ज्यादा है, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि इस दफा हम जो मेरिट पोजीशंस देख रहे हैं, क्योंकि नस बिजनेस स्कूल की पहले मेरिट पोजीशन भी हमारे पास से है, फिर एलएलबी की छठी मेरिट पोजीशन हमारे पास से है, फिर मेरे ख्याल में 12वीं मेरिट पोजीशन जिस बच्चे की है वो आईबीए का भी टॉपर था, वो मेरे ख्याल में अलीजे जो थी ना ये आईबीए की भी सेकंड पोजीशन हो रही थी, इनकी 14वीं पोजीशन है माशाल्लाह से, सही है। तो इनका आपके पास क्या है, इनकी 14वीं मेरिट पोजीशन आ रही है एनबीएस के अंदर, नस बिजनेस स्कूल के अंदर। तो बताने का मकसद ये कि इस दफा 2% मैं आपसे कहूंगा चांसेस हैं कि मेरिट इंक्रीज होगा, क्योंकि इब्राहिम आमिर के ए लेवल से ग्रेड भी बहुत अच्छे थे। ही वाज ए लेवल किड, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा बच्चा है। कल रात 2:30 बजे मुझे कॉल करके इन्होंने वो अपना रिजल्ट शेयर किया था और मैंने रिजल्ट डायरेक्टली चला दिया था। ये मुझसे बाद में खफा हो रहे थे, सर मैंने तो आपको रफली भेजा था, खफा तो नहीं हो रहे थे, खैर बहुत अच्छा बच्चा है हमारा। तो इब्राहिम आमिर ने कल रात 1:30 बजे मुझे अपना रिजल्ट शेयर किया था। तो द पॉइंट इज दैट माशाल्लाह से इस बच्चे का मेरिट स्कोर बहुत अच्छा होगा एग्रीगेट। तो इस दफा मेरी नजर के अंदर एनबीएस का मेरिट 2% से 1% इंक्रीज कर रहा होगा। ये मैं आपको अगेन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स से हम नस की मेरिट पोजीशंस को कंपाइल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं एलएलबी की बात करूं, नस एलएलबी की, तो देखो नस एलएलबी के अंदर लास्ट टाइम जो हाईएस्ट स्कोर गया था ना 158 गया था, हाईएस्ट स्कोर जो पहली उसके ऊपर था। अब जरा लॉजिकली एक बात समझिएगा, बैचलर ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी के अंदर S3H की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 158, जिस बच्चे ने, जो पहला बच्चा इसने जाके एडमिशन लिया था उसमें, तो उसने 158 उसके नेट के नंबर थे और दूसरी उसकी मेरिट पोजीशन थी। जबकि जब मैं
इस दफा जब मेरिट पोजीशन देख रहा हूं एलएलबी के अंदर, तो छठी मेरिट पोजीशन जो एलएलबी की हमारे पास आ रही है ना, उसका स्कोर कितना था मेरे ख्याल में, कशमाला का जो स्कोर था ना वो 160 के अराउंड था कशमाला का। ये आपको हमारे, इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे हमारे पेज के ऊपर, इनके नंबर्स भी आपको दिख जाएंगे कशमाला के। कशमाला जमान का स्कोर 160 के अराउंड ही था। तो यानी कि 160 के ऊपर अगर छठी मेरिट पोजीशन है तो इससे ऊपर जो भी बच्चा होगा उसका 161, 162, 163, 164 होगा, तभी वो मेरिट नंबर उसका ज्यादा होगा। या फिर हो सकता है अगर किसी के नंबर कम हो बट उसके एफएससी के लेवल्स के नंबर ज्यादा हो, मेरिट उस पर अफेक्ट करता है, क्योंकि 75% टेस्ट का वेटेज है, 25% आपके पास आ रहा है आपके एफएससी का और आपके मैट्रिक का। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, कम से कम 3 से लेके 4 के दरमियान एग्रीगेट इंक्रीज कर रहा होगा एलएलबी का इस साल के ऊपर। अच्छा, अगर मैं कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूं तो भाई कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर सबसे खास चीज क्या है, देखो लास्ट टाइम जो कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग फील्ड की क्लोजिंग थी, आप अगर यहां पे गौर से देखो, लास्ट टाइम जो पहला बच्चा हमारे पास, अल्लाह भला करे, पहला बच्चा जो हमारे पास नस्ट के अंदर गया था, किसके ऊपर, हमारे पास जो पहला बच्चा गया था कंप्यूटिंग की फील्ड्स के ऊपर, यहां पे हमारे पास वो आ जाएगा, अल्लाह भला करे। ये देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 170 था, इस बच्चे का नस्ट का स्कोर, मेरिट पोजीशन 6 थी, यानी कि 170 के ऊपर 6 मेरिट पोजीशन थी। राफे कामरान की 172 है। राफे कामरान की अगर आप गौर से देखें तो इस बच्चे का माशाल्लाह से पंजाब बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट है, तो इसकी 172 का, इसका 173 का इसका नस्ट का स्कोर था, और इसके इंटर और मैट्रिक के अंदर भी पोजीशन है इस बच्चे की, तो इसके पास इसकी दूसरी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में मेरिट पोजीशन आ रही है, तो 173 के ऊपर इसकी दूसरी है, जबकि लास्ट टाइम 170 के ऊपर छठी बन रही थी हमारे पास। अच्छा, अगर मैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के ऊपर भी चेक कर लूं तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के ऊपर भी हमारे पास अच्छा लास्ट टाइम 179 के ऊपर हमारे पास पहली मेरिट पोजीशन थी, लास्ट टाइम 179 के ऊपर पहली मेरिट पोजीशन थी। इस दफा 179 किसी ने भी स्कोर नहीं करे, नहीं तो बहुत जल्दी वो कोई ना कोई इदारा उसको जरूर पब्लिश करता, और इदारा पब्लिश लाजमी तौर पे करता। 179 इज अ ह्यूज स्कोर, तो लास्ट टाइम 179 वाज द ह्यूज स्कोर। इस दफा जो मैक्सिमम स्कोर गया है इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग के अंदर 173 या 174 के अराउंड का, इससे आगे का हमने कहीं नहीं देखा। राफे कामरान वाज वन ऑफ दोज जिसने 173 स्कोर किया था। तो इस दफा इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग का स्कोर इतना इंक्रीज नहीं जा सकता एग्रीगेट, हद से हद 1% जाएगा। अच्छा, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं एक और तरीके से। अगर आप यहां पे हसन खान का रिजल्ट देखो, हसन खान, इसका मेरिट नंबर 8 है, इसका इंटरव्यू भी पब्लिश हुआ है, ही इज अ वेरी नाइस किड फ्रॉम कराची। इनका नस का स्कोर था 172 का, और इस बच्चे के स्ट्रेट ए लेवल्स के अंदर 8 ए स्टार्स हैं। ये डिस्टिंक्शन वाला बच्चा है भाई, ए लेवल्स के अंदर स्ट्रेट ए स्टार्स हैं इस बच्चे के, और इसकी मेरिट पोजीशन 8 है। तो यानी कि कंपटीशन यहां पे मुझे लगता है इंक्रीज्ड है, यानी कि भैया इस बच्चे के ए लेवल्स के अंदर स्ट्रेट ए स्टार्स थे, नस के नेट नंबर 2 का स्कोर 172 का था, और इसकी मेरिट पोजीशन 8वीं है। तो अब ये चीज देखो, ये प्रूफ कर रही है कि भाई आपके एफएससी या इंटर का रिजल्ट कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, क्योंकि ए लेवल्स के अंदर जब आप ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी निकालते हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी आपकी इक्विवेलेंसी कम होती है। जो ए लेवल्स के बच्चे होंगे उस बात को समझ सकते हैं, जब आप अपनी आईबीसी से इक्विवेलेंसी निकलवाते हो वो थोड़ी सी आपकी इक्विवेलेंसी कम बनती है। तो ये उसको या तो यहाँ पे इस बच्चे को डेंट वो वाले पड़ा है, मगर ये चीज जहन में रखिएगा, इस बच्चे का नस का स्कोर 172 था, प्लस इसके स्ट्रेट 7 ए स्टार्स थे या 8 ए स्टार्स थे। समवन कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, बट इस बच्चे ने अपनी वीडियो के अंदर बताया भी था हमारी उसके अंदर। तो मैं कहता हूं कि यार हमारे पास 1% इंक्रीज हो सकता है एग्रीगेट इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स का। अच्छा, अगर मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स को देखूं तो लास्ट टाइम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हमारे पास क्या था, अगर मैं लास्ट टाइम के बायो इन्फॉर्मेटिक्स के प्रोग्राम्स के ऊपर जाऊं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे पास, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर हमारे पास जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हमारे पास पर्टिकुलरली पहली जो बच्चा जिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जिस फील्ड में गया था उसका नेट के नंबर थे 157 और उसकी मेरिट पोजीशन 15 थी। और लास्ट बच्चा जिसने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड ली थी, चाहे वो चौथी मेरिट लिस्ट पे आया हो, 5वीं में आया हो, 7वीं में आया हो, 6ठी पे आया हो, तो उस बच्चे के नस के नंबर 132 थे और उसका मेरिट जो उसकी एग्रीगेट था वो 72.11 के अराउंड था। तो अक्सर बच्चे इस बारे में परेशान चल रहे हैं कि सर अगर मेरा मेरिट स्कोर, मेरिट पोजीशन मेरी आ रही है 1100 या 1600 समथिंग, तो मेरा किस लिस्ट में नाम होगा, तो अराउंड बेटा आपका नाम सेकंड या थर्ड के अंदर होगा। मेरे पास चूंकि क्वेरीज भी साथ साथ आ रही है तो उनको भी साथ साथ रिस्पॉन्स करता जा रहा हूं। इस दफा माइट बी पॉसिबल 1% या 2% बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी आपको इंक्रीज देखे, क्योंकि बच्चों के बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है कि आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई आपके पास इतना एग्रीगेट इंक्रीज या डिक्रीज
करेगा, बट यस आपके पास अप्लाइड साइंसेस के अंदर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अप्लाइड साइंसेस के अंदर मैंने 170 के नेट के नंबर्स देखे हैं, तो माइट बी पॉसिबल अप्लाइड साइंसेस के अंदर 1% मेरिट इंक्रीज करे। लास्ट टाइम जो बच्चा अप्लाइड साइंसेस में गया था उसके हाईएस्ट नंबर, जो पहला बच्चा अप्लाइड साइंसेस में गया था उसके नंबर 165 थे, और जो आखिरी बच्चा गया था उसका 139 था और उसका एग्रीगेट 73.39 के अराउंड था। तो इस दफा जो हाईएस्ट नंबर मैंने अप्लाइड साइंसेस के अंदर देखे हैं 170 के ऑलरेडी देखे हुए हैं। क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंसेस, एआई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कलेक्टिवली कितनी सीट्स हैं H12 वगैरह के अंदर, जो सबका ख्वाहिश क्योंकि H12 में जाना होती है। कोई भी जो है ना जो इसमें यूनिफॉर्म होता है उसमें जाने से घबराते हैं, बट बिलीव मी आप नस्क के नाम पे जा रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नस्क का वो कौन सा कैंपस है। देखो एक अच्छी यूनिवर्सिटी का पर्पस आपको एक अच्छा ब्रांड देना होता है, एक अच्छा नाम देना होता है। आप में से कई बच्चे इस बारे में भी कंफ्यूजन का शिकार होंगे, मैं उसको भी जरा डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, मगर उससे पहले अराउंड 700 to 800 आपके पास नंबर ऑफ सीट्स होती हैं सीएस की, डीएस की, एआई की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों में दो बातें आपसे करूंगा। अगर मेरिट पोजीशन ने आपके दिल को तोड़ के रख दिया है और आप लोग हद से ज्यादा परेशान हैं कि आपकी मेरिट पोजीशन 2000 समथिंग आ रही है, 3000 समथिंग आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस लिस्ट को लाजमी तौर पे देखिएगा। इसके अंदर हर फील्ड का लास्ट ईयर का एग्रीगेट भी मौजूद है, जो आपको आराम से दिख सकता है। आपके पास एग्रीगेट तो मौजूद होगा, तो आप उससे वो भी कंपेयर कर सकते हो। नहीं तो मैंने अभी डिटेल एक वीडियो बनाई थी मेरिट पोजीशन वर्सेज एग्रीगेट वाली, उसको भी एक दफा गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमने हर साल बच्चों को इस चीज पर रोते हुए देखा है कि जिनका मेरिट पोजीशन 2000 समथिंग होती है या 1000 प्लस होती है, देखिए अगर तो आपकी मेरिट पोजीशन 500 के अंदर है, 800 के अंदर है, आप स्टिल थोड़ा सेफ साइड के ऊपर हो। बट अगर आपकी मेरिट पोजीशन 1000 प्लस के ऊपर है तो जाहिर सी बात है हर बच्चा परेशान होता है, उसको ख्वाब होता है। देखो नस्क का H12 कैंपस सबसे अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ मैं मान सकता हूं वहां पे आजादी ज्यादा होती है, मैं मान सकता हूं वो स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस होगा, मगर नस्क के तमाम कैंपसेस अच्छे हैं, चाहे वो एनबीसी कैंपस हो, चाहे वो पीएनसी हो, चाहे वो आपके पास सीएमई कैंपस हो, चाहे वो आपके पास सिग्नल्स वाला हो, आपके पास सिग्नल्स कैंपस हो। इनका हर कैंपस का एक पर्पस है कि आप नस्क से तालीम हासिल कर रहे हो, नहीं है अपना एक साल जाया करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको पर्टिकुलरली ईएमई कैंपस मिल रहा है या पीएनसी मिल रहा है। देखो यूनिफॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप यूनिफॉर्म में भी बहुत प्यारे लगोगे। आपने देखो आजादी या पर्टिकुलरली जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी लाइफ होती है ना, वो हर इंसान से अपने आप से होती है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप कहां पर हो कहां नहीं हो। आप जिंदगी के जिस मुकाम पे मौजूद हो उसको एंजॉय करना सीखो और अपने लिए बेहतर से बेहतर कामयाबी हासिल करने के ऊपर जाओ, ताकि कल को आप एमआईटी के अंदर जाओ, कल को आप टीएसयू के अंदर जाके तालीम हासिल करो, कल को आप यूनिवर्सिटी बर्कले जाओ, कल को आप पर्टिकुलरली जॉन हॉपकिंस जाओ, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाओ, उसके लिए मेहनत करनी है। तो भाई आपको नस्क का कोई भी कैंपस मिलता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करें, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि जो अपना साल जाया कर देते हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि H12 नहीं मिला। भाई H12 नहीं मिला, जो कैंपस ऑफर होता है थर्ड मेरिट लिस्ट में, सेकंड के अंदर, फोर्थ के अंदर, फिफ्थ के अंदर, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको अपने से बेहतर समझोगे ना यार, आपको नस्क के अंदर चांस मिला, 50,000 बच्चों में से आप सेलेक्ट हुए, आपकी मेरिट पोजीशन बनी, आपका पर्टिकुलरली नाम आया। अपना एक साल जाया ना कर, उस एक साल में स्किल सीखो। नस्क के अंदर जो कैंपस आपको ऑफर होता है आपके लिए सुटेबल है, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करो। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि देखो आप लोगों ने पूरा साल बैठ के मेहनत करी है, इस इदारे ने बहुत मेहनत करता है। ये इदारा जो बच्चे हमारे से तालीम हासिल करते हैं वो इस बात को जानते हैं, हम हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतर इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। कई बच्चों को जो फीडबैक मिलते हैं आपको पता भी नहीं होता, हम कई ग्रुप्स के अंदर हमारे नंबर्स मौजूद होते हैं जो कि हम हमेशा फीडबैक्स के ऊपर वर्किंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात के हल्फन गवाह हो हमने कितनी मेहनत करी थ्रू आउट द ईयर। तो इतनी तमाम मेहनत करने के बाद अगर आप अपनी फेवरेट फील्ड में नहीं जा सके तो कोई मसला नहीं है मेरा बेटा। अगर H12 कैंपस नहीं मिला, कंप्यूटर साइंस अगर दूसरे कैंपस में मिल रही है, सेलेक्ट कर लीजिए। नस्ट का नाम मैटर करता है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। आपको हर जगह पे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, आपको हर जगह पे अच्छी सोसाइटीज मिलेंगी ग्रो करने के लिए, आपको अपने आप को ग्रूम करने के लिए एक अच्छा पेस मिलेगा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर मैं हमेशा बच्चों को बात सिखाता हूं, देखो यूनिवर्सिटीज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एक ब्रांड देना होता है, एक नाम देना होता है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी का पर्पस सिर्फ एक नाम देना होता है। स्किल्स हर जगह पे इंसान खुद डेवलप करता है। आपने पूरा साल मेहनत करी, घर वालों से लड़ाई झगड़ा किया, हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हुए, घर वालों से अपने आप से नाराजगी का इजहार किया, उसके बाद आपने इतनी मेहनत करी है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज जहन में रखिएगा, आप उस तारीफ के काबिल हो। पूरा साल बैठ के मेहनत करिए ना, जो भी मेरिट पोजीशन आपकी आई है, खुदारा रोने की जरूरत नहीं है। आप इस लिस्ट को लाजमी तौर पे देखो भाई, इस लिस्ट से आप एक आइडिया ले सकते हो कि लास्ट टाइम कितना कितना हमारे पास एग्रीगेट था किस फील्ड का। नहीं तो आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो नस्क की वेबसाइट पे उसकी आपको
एग्जैक्टली क्लोजिंग मेरिट भी मिल जाएगा, आपको वो भी पता चल जाएगा। उसके ऊपर 1% 2% रख के आप खुद से कंसीडर कर सकते हो कि लास्ट टाइम का क्या था, इस साल का क्या है। आप वो यहां से भी देख सकते हो कि भाई क्लोजिंग मेरिट पोजीशन क्या थी। जैसे लास्ट टाइम की एनबीएस के अंदर 773 थी, तो जिन बच्चों का विद इन 800 के अंदर है तो यू कैन बी रिलैक्स। हो सकता है पहली मेरिट लिस्ट पे ना आए, किसी का जीआईकेआई में हो जाए, किसी का फास्ट में हो जाए, किसी का लम्स में हुआ होगा, वो लम्स चला जाएगा, वो कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा होगा, कोई कोविड से यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। हमारे पास ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि कतर से बैठ के पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कोविड से बैठ के पढ़ रहे होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर जिस बच्चे ने जीआईकेआई में 3rd पोजीशन ली, इफ़ा आबिद, शी इज फ्रॉम दी कतर, वो कतर से बैठ के माशाल्लाह से बच्चे ने तालीम हासिल करी और उसने 3rd पोजीशन ली थ्रू आउट पाकिस्तान में जीआईकेआई के अंदर। तो भाई अगर वो नस ज्वाइन नहीं करते तो वो वहां चले जाएंगे उसके अंदर। राफे कामरान को मैं पर्सनली जानता हूं, उस बच्चे ने माशाल्लाह से नस के अंदर 170, उस बच्चे ने 172 के बाद 173 दिया है। वो ऐसे बच्चे आपको हमेशा याद रहते हैं। तो 172 के बाद उसने नस के नेट नंबर 2 में 172 लिए थे, फिर उसने नेट नंबर 3 लिया, उसको इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, उसने नेट नंबर 3 के अंदर फिर 173 लिया। अब मुझे नहीं पता नेट नंबर 4 उसने क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था, हो सकता है 179 कर देता, 184 कर देता। तो बहरहाल वो बच्चे का उसको जीआईके में 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, जो टॉप 20 के अंदर वो आ रहा है, टॉप 18 को इंजीनियरिंग प्रोग्राम से मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। तो भाई उस बच्चे को मिल रही होगी। अब वो जीआईके अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है बाद वालों के लिए सीट्स बचेंगी। तो भाई आप लोगों के लिए बस एक छोटी सी बात है कि देखें, इसमें परेशान ना हो, अपने लिए बेहतर से बेहतर की दुआएं मांगें, प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छे तरीके से सेलेक्ट करें, अपलोड करें, अपने पास उसकी प्रेफरेंस लिस्ट को तरीके से अपडेट करें, डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना स्टार्ट करिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे मेंशन है और वो आपको तमाम के तमाम नस नस्ती भेजने होते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा शेर बोलूंगा आप तमाम बच्चों के लिए। मैं पिछले 24 आवर्स से काम कर रहा था। तूले गमे हयात से ना घबरा ए जिगर, तूले गमे हयात से ना घबरा ए जुगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस शेर का सिर्फ एक मतलब है कि देखें, आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर अजर मिलेगा दुनिया के अंदर। खुदारा आपने परेशान नहीं होना। ये इदारा आपके साथ कल भी खड़ा था, इदारा आज भी आपके साथ खड़ा है। हमें इस बात पे बड़ा फख्र है अपने तमाम बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों ने हमसे कामयाबी हासिल करी। वो तमाम बच्चे जो रिजल्ट मेकआउट नहीं कर सके, मैं उन बच्चों के साथ भी खड़ा हूँ। जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ा, जिन्होंने, कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा। हमारी कोशिश ये होती है हम अपने से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करें, हमारी कोशिश होती है हम अपने से बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। ये बात वो बच्चा भी आपको गारंटी के साथ बताएगा जिसने हमसे अगर तालीम हासिल नहीं भी करी, या अगर जिस बच्चे ने अपनी किसी गलती की वजह से अच्छा स्कोर नहीं भी कर सका, ये बात वो भी आपको बताएगा कि भाई इनकी पूरी की पूरी टीम कितनी मेहनत करती है, कितनी दफा कोर्स रिवाइज करवाते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, डाउट ग्रुप्स होते हैं, लाइव डाउट क्लासेस होती हैं, एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं। अब यकीन मानिए बहुत दफा हमारे मेटा हमें बाकायदा वार्निंग्स देता है कि भाई तुम्हारे व्हाट्सएप्स के ऊपर इतने मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों तुम इतने मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। बट स्टिल हमारे मल्टीपल नंबर्स इस चीज के पर्पस के लिए होते हैं कि हम आपके लिए गाइडेंस बना रहे होते हैं, गाइडेंस पे काम कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह ताला उस ज़वजल अपने तमाम बच्चों से बहुत जल्द मैं मुलाकात करूंगा एक बहुत खूबसूरत जगह के ऊपर। जो बच्चे हमारे बैजेस के हों समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला उस ज़वजल आपसे बिलवास्ता और फिजिकली बहुत जल्द मुलाकात भी करेगी फिजिकोमेटिक्स की टीम। मेरी तरफ से बहुत सारी नेक शुभकामनाएं आप तमाम लोगों के लिए। जितने बच्चों ने स्कोर किया, जितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को प्राउड किया, उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और जो बच्चे किसी वजह से नहीं हासिल कर सके, तो आपके लिए सिर्फ इतना सा एक बात कहूंगा, बेटा परेशान नहीं होना। आपकी नस के अंदर लास्ट टाइम 12 मेरिट लिस्टें आई थी, आपका बिल्कुल चांस है। खुदारा परेशान नहीं होना। नस की क्लासेस सितंबर से स्टार्ट होती हैं, मगर मेरिट लिस्टें सितंबर के स्टार्ट तक आती रहती हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, पहली मेरिट लिस्ट के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट में गैप ज्यादा होता है, फिर दूसरी से लेकर तीसरी मेरिट लिस्ट के दरमियान गैप कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहली मेरिट लिस्ट अगर 4 अगस्त को आएगी, तो दूसरी में एग्जाम्पल दे देता हूं 16 अगस्त को आएगी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सही है। तो बहुत सारा बीच में डेज का गैप है, सही है। फिर दूसरी से जो तीसरी मेरिट लिस्ट होगी ना, वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी या 5 दिन में आ जाएगी। फिर तीसरी से चौथी मेरिट लिस्ट 2 दिन के बाद आ जाएगी, फिर चौथी से पांचवी 2 दिन के बाद, फिर इस तरीके से एक एक दिन 2 दिन का डिफरेंस चल रहा होता है। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, कभी भी आपको भेजने पड़ेंगे। अल्लाह ताला ने आपके लिए जिंदगी में बहुत अच्छा मुकाम रखा होगा। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी के से नवाजे। देखें, इदारा ये बात समझता है कि जो भी बच्चे आके उसको रिजल्ट शेयर अप करते हैं, हमारा काम ये होता है कि हम पहले बच्चों के अपने पास से पास हिस्ट्री को चेक करें। क्या बच्चे ने हमसे जब तालीम हासिल करी तो उसने उसमें कितने टेस्टों को दिया, उसके फुल लेंथ पेपर्स का क्या स्कोर था। हम हमेशा इस चीज को पूरा परफॉर्म करते हैं और इसके बाद ही किसी बच्चे का इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के अंदर भी बात सामने आ जाती है, यार कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, हमें बहुत इजीली आइडिया हो जाता है। जाहिर सी बात है भाई, एकेडमिक काउंसलर वहां पे बैठा हुआ है, उनके काम ये होता है कि भाई उसके अंदर प्रॉपर्ली बैठ के एनालाइज करना है कि बच्चा जो आंसर दे रहा है वाकई में लॉजिकल है नहीं है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट और मैं समझता हूं कि कंसर्निंग पॉइंट है
देखिए, इदारा हर बच्चे का साथ साथ मेरिट स्कोर कार्ड लाजमी तौर पर डिस्प्ले करता है। हमारी टॉप 20 के अंदर 9 से ज्यादा पोजीशंस हैं, टॉप 50 के अंदर आप देखोगे हमारी 20 से ज्यादा पोजीशंस हैं या 30 से ज्यादा पोजीशंस हैं, टॉप 100 में उससे भी डबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इदारे की खास बात है। इस इदारे के जितने बच्चे इस इदारे से तालीम हासिल करते हैं वो इस इदारे की क्रेडिबिलिटी जानते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये हमें बताने की नीड नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।